आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथमेटिकल पॉइंट में। देखिए दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर में हमने एक थ्योरम डिस्कस की थी, जिसके अंदर हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर आपका H जो है वो नॉन एम्प्टी सेट है किसी ग्रुप का G का, G इज अ ग्रुप एंड H इज इट्स नॉन एम्प्टी सबसेट, तो अगर H आपका दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। कौन कौन सी कंडीशन थी कि H एक तो क्लोज्ड है और नंबर 2 कंडीशन क्या थी, एक तो क्लोजर प्रॉपर्टी को H जो है सेटिस्फाई कर रहा था और नंबर 2 प्रॉपर्टी क्या थी कि H के हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता था, तो H जो था वो G का आपका सब ग्रुप बन जाता था। तो प्रीवियस थ्योरम का जो नेम था दोस्तों वो था टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट। अगर आपको G कोई ग्रुप दिया हुआ है, H उसका सबसेट दिया हुआ है, तो आप अगर ये दो कंडीशन के ऊपर सेटिस्फाई करवा देते हो, एक तो H को क्लोज्ड प्रूफ कर देते हो, स्टेप नंबर 1। नंबर सेकंड कंडीशन को हम स्टेप 2 बोलेंगे कि अगर H के हर एलिमेंट का इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, तो आप बोल दोगे कि जो H है वो G का जो है वो क्या हो जाएगा, सब ग्रुप हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आज जो हम करने वाले हैं, आज हम करने वाले हैं वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट। आज हम क्या करने वाले हैं, वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट। किसी भी सबसेट को G इज अ ग्रुप, G के किसी भी सबसेट को G का सब ग्रुप प्रूफ करने के लिए आपको सिर्फ एक ही स्टेप प्रूफ करना है, एक ही चीज प्रूफ करनी है, तो आपका प्रूफ हो जाएगा कि जो आपका वो H सबसेट है G का, वो G का सब ग्रुप है। देखिए दोस्तों, वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट क्या है, अ नॉन एम्प्टी सबसेट H ऑफ अ ग्रुप G इज अ सब ग्रुप ऑफ G if A B belongs to H implies A B inverse belongs to H। तो ये है वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट। अगर G आपका क्या है दोस्तों, नॉन एम्प्टी सबसेट जो है H जो है वो G का नॉन एम्प्टी सबसेट है। G जो है आपका क्या है दोस्तों, ग्रुप है, और जो H है वो नॉन एम्प्टी सबसेट है G का, और कोई भी दो एलिमेंट आपके जो है H से आपने कोई भी दो एलिमेंट ले लिए और ये इंप्लाइज करे कि A B इनवर्स जो है वो H से बिलोंग कर रहा है, तो जो H जो था नॉन एम्प्टी सबसेट जो था वो G का क्या बन जाएगा, सब ग्रुप बन जाएगा। देखिए इसका प्रूफ करते हैं दोस्तों। प्रूफ देखिए, प्रूफ देखिए हम लेट कर लेते हैं, लेट A B बिलोंग्स टू H। देखिए दोस्तों, आपने प्रूफ क्या करना है कि जो आपकी ये कंडीशन है ये आपको गिवन है, आपने प्रूफ क्या करना है कि देखिए कंडीशन हमने लेट कर ली, A B बिलोंग्स टू H implies that A B इनवर्स बिलोंग्स टू H। ये कंडीशन जो है ये हमें गिवन है दोस्तों, ये हमें जो है हमने लेट कर ली कि हमें गिवन है। अब देखिए दोस्तों, अपने प्रूफ क्या करना है कि जो आपका H है वो सब ग्रुप है G का। इसका मतलब आपको H को ग्रुप प्रूफ करना पड़ेगा। और कोई भी सेट ग्रुप कब बनता है, जब वो चार प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। नंबर 1 प्रॉपर्टी क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। नंबर 2 प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नंबर 3 प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। प्रॉपर्टी नंबर 4 आपकी होती है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ दैट सेट, जिसको आपने ग्रुप प्रूफ करना है कि उसके हर एलिमेंट का इनवर्स जो है वो क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो हमने वो चारों प्रॉपर्टीज H में सेटिस्फाई करवानी है। H G का सबसेट तो है ही, तो H G का सब ग्रुप हो जाएगा। देखिए ये चीज हमें गिवन है कि A और B अगर G H से हम दो एलिमेंट लें, तो फर्स्ट वाले एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के इनवर्स से ऑपरेट करवाने पर वो एलिमेंट जो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो हमारा H में ही आएगा। अब देखिए दोस्तों, देखिए देन A बिलोंग्स टू H, मैंने दोनों एलिमेंट्स को A ले लिया, B को भी मैंने A ले लिया। कोई एक एलिमेंट अगर H से बिलोंग कर रहा है तो A तो H से है ही, मैंने B को भी क्या ले लिया, A ले लिया। तो देखिए होगा क्या, फर्स्ट एलिमेंट की इंप्लाइज करेगा कंडीशन से, फर्स्ट एलिमेंट ऐसे ही, सेकंड एलिमेंट का इनवर्स किसमें जाएगा, H में जाएगा। जब किसी एलिमेंट को उस एलिमेंट के इनवर्स से हम क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं, तो आइडेंटिटी आता है दोस्तों। क्या आता है, आइडेंटिटी। कंपोजिशन वही है जो G की कंपोजिशन है, H की कंपोजिशन वही है, तो ये आ जाएगा आपका दिस इंप्लाइज दैट आइडेंटिटी बिलोंग्स टू H। आइडेंटिटी H से बिलोंग करती। अब देखिए दोस्तों, आइडेंटिटी जो है वो तो H में चली गई और A जो है वो था H में, मतलब आइडेंटिटी भी H में है और A भी H में है। मैंने दो एलिमेंट ले लिए। कंडीशन क्या कह रही है दोस्तों कि फर्स्ट एलिमेंट ऐसे ही, सेकंड एलिमेंट का इनवर्स किस में जाएगा, H में जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट, अब एक किसी एलिमेंट को जब आइडेंटिटी से ऑपरेट करवाता है, आइडेंटिटी डिसअपीयर हो जाएगी, तो A इनवर्स किस में चला जाएगा दोस्तों, H में चला जाएगा। देखिए दोस्तों, इसका मतलब क्या हो जाएगा, thus आइडेंटिटी
element exist in H and every element of H has inverse in H। देखिए दोस्तों, जो आइडेंटिटी है वो आपकी H में चली गई। अगर A H का एलिमेंट है तो A इनवर्स भी H का एलिमेंट होगा, मतलब H के हर एलिमेंट का इनवर्स H में ही एग्जिस्ट कर गया। दो प्रॉपर्टीज हमारी क्या हो गई दोस्तों, सेटिस्फाई हो गई। अब देखिए, आपने कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी है? आपने प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर आप दो एलिमेंट लेते हो A और B H के, तो A और B को ऑपरेट करने पर भी H का ही एलिमेंट आना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, लेट A B बिलोंग्स टू H। A और B जो है वो H से बिलोंग कर रहे हैं, तो दिस इंप्लाइज दैट A B इनवर्स बिलोंग्स टू H, क्योंकि H के हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है और उसी में एग्जिस्ट कर रहा है, तो A तो मैंने ऐसे ले लिया, B अगर H में है तो B का इनवर्स भी H में होगा। अब इस पे मैं कंडीशन लगाता हूं जो मुझे गिवन है कि अगर दो एलिमेंट H से बिलोंग कर रहे हैं तो फर्स्ट एलिमेंट ऐसे ही, सेकंड एलिमेंट ये है, इसका इनवर्स किसमें जाएगा? H में जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यहां से क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट A जो है वो आपका ऐसे ही, B इनवर्स का इनवर्स क्या हो जाएगा? B बिलोंग्स टू H। अब देखिए हम क्या लेके चले थे कि जो आपका A B है वो H से बिलोंग कर रहा है, इसने इंप्लाइज कर दिया कि A B जो है वो H से क्या कर गया? बिलोंग कर गया। तो आप क्या होगा, हो जाएगा आपका 10 क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड फॉर H। ठीक है, जो आपका H हो गया उसने क्लोजर प्रॉपर्टी को भी क्या कर लिया? सेटिस्फाई कर लिया। अब रहेगी प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी रहेगी आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखिए दोस्तों, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ H आर इन G। ध्यान से सुनिए मैं जो बोल रहा हूं, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ H आर द एलिमेंट्स ऑफ G and the composition of G and H is same. The composition for G is also the composition for H। ठीक है दोस्तों, and all the elements of H are the elements of G and the composition in G is associative। So what does it mean? It means that the composition for H is also associative। G का हर एलिमेंट H का एलिमेंट है, जो कंपोजिशन G में है वही कंपोजिशन H में है, और G में कंपोजिशन एसोसिएटिव है तो H में भी कंपोजिशन एसोसिएटिव होगी। तो आप क्या लिखोगे? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ H आर द एलिमेंट्स ऑफ all the elements of H or the elements of G and the composition is associative in G। Thus composition is also associative इन H। देखिए दोस्तों, यहां हो गई आपकी आइडेंटिटी एग्जिस्ट, ये आपकी हो गई आइडेंटिटी H में, ये हो गया आपका इनवर्स, ये हो गई आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी, और ये हो गई आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो आपका जो था वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट वो आपका प्रूफ हो गया कि अगर आपका कोई भी नॉन एम्पिटी सबसेट है G का, उसको सब ग्रुप प्रूफ करने के लिए आपको सिर्फ एक ही कंडीशन, एक ही स्टेप करना है, और वो स्टेप क्या है? आप उस सबसेट के कोई भी दो एलिमेंट ले लीजिए, फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के इनवर्स के साथ ऑपरेट करवाइए। अगर वो H का एलिमेंट आ जाता है तो आपका जो H जो था, जो नॉन एम्पिटी सबसेट था G का ग्रुप का, वो उसका सब ग्रुप बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इस टेस्ट को हम अप्लाई करते हैं, एक एग्जांपल करते हैं इससे रिलेटेड, इसको अप्लाई। देखिए दोस्तों, एग्जांपल, एक एग्जांपल करते हैं जिसमें हम अप्लाई करेंगे ये वाला टेस्ट। एग्जांपल क्या है? लेट G बी
एन अबिलियन ग्रुप। जो आपका जी है वो अबिलियन ग्रुप है, एंड ई इज इट्स आइडेंटिटी। जो आपकी ई है दोस्तों वो उस अबिलियन ग्रुप की आइडेंटिटी है। ठीक है, प्रूफ दैट H is equal to X belongs to G such that X square is equal to identity is the सब ग्रुप ऑफ G। आपने इस सेट को, इस सबसेट को, ये सबसेट है दोस्तों G का, इसको आपने सब ग्रुप प्रूफ करना है कि ये सब ग्रुप है G का। अब देखिए जो H है क्या वो G का सबसेट है? बिल्कुल। देखिए H का हर एलिमेंट, H में कौन सा एलिमेंट है? X एलिमेंट है H में, और X एलिमेंट G से बिलोंग करे, तो मतलब H का हर एलिमेंट G में है। ठीक है, बस एक कंडीशन है कि जब H के एलिमेंट को उसी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करवाया जाएगा तो आपका आइडेंटिटी आएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो आपने इसको क्या प्रूफ करना है दोस्तों? इसको आपने सब ग्रुप प्रूफ करना है G का। ठीक है, ये आपको एक कंडीशन दे दी और ये आपको एक सबसेट दे दिया इस तरह का। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमने क्या प्रूफ करना है कि जो आपका जो ये H है ये नॉन एम्पिटी है, क्योंकि जो आपका सब ग्रुप होता है वो हमेशा ही नॉन एम्पिटी होता है। तो इसको पहले हमने इसको सब ग्रुप प्रूफ करना है, सब ग्रुप से पहले इसको नॉन एम्पिटी प्रूफ करते हैं। देखिए, सिंस E बिलोंग्स टू G, जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो G में है, क्योंकि E जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है G का। ठीक है दोस्तों, एंड E स्क्वायर इज इक्वल टू E, अगर आइडेंटिटी को आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट करते तो आइडेंटिटी आता है। तो आइडेंटिटी ने इस कंडीशन को सेटिस्फाई किया, दिस इंप्लाइज दैट आइडेंटिटी इन H, दस H इज नॉट इक्वल टू 5। H जो है वो एम्पिटी नहीं है, H is a non-empty subset. H is, this implies that H is non-empty subset of G। जो H है वो G का non-empty subset है। ये हो गया दोस्तों। अब देखिए, हम ले लेते हैं, हमने करना क्या है कि हम कोई दो एलिमेंट लेते हैं H से और ये इंप्लाइज करे कि A B इनवर्स H में चला जाए, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि जो H है वो G का सब ग्रुप है। यही हमने एक ही कंडीशन जो है प्रूफ करनी है वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट में। तो हम कंडीशन देखिए क्या करते हैं, लेट A B बिलोंग्स टू H। हमने मान लिया A B H से बिलोंग कर रहे हैं। अगर H से कोई भी एलिमेंट बिलोंग करेगा तो जब हम उस एलिमेंट का स्क्वायर मतलब उस एलिमेंट को उसी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करेंगे तो आइडेंटिटी होएगा, आइडेंटिटी आ जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट A स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी एंड B स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ऑफ दैट सबसेट। इस सबसेट की ये कंडीशन है वो अप्लाई होगी दोनों एलिमेंट पे, क्योंकि हमने मानना है कि A और B H के एलिमेंट हैं। देखिए दोस्तों, हमने क्या करना है, वी हैव टू प्रूफ, हमने प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूफ, हमने क्या प्रूफ करना है, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू H, ये हमने प्रूफ करना है। ठीक है दोस्तों, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू H हमने प्रूफ करना है। अब देखिए, कोई भी एलिमेंट H से बिलोंग कब करेगा, जब वो G का एलिमेंट होगा। अब ये देखिए कि A B इनवर्स के G में है कि क्यों है, देखिए A और B H से बिलोंग कर रहे हैं। यहां देखिए दोस्तों, A और B H से बिलोंग कर रहे हैं, दिस इंप्लाइज दैट H का हर एलिमेंट G का एलिमेंट है, A B G से बिलोंग करेंगे। G एक ग्रुप है तो A और B इनवर्स भी G से बिलोंग करेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी से A B इनवर्स G से बिलोंग करेगा। तो देखिए दोस्तों, तो इट इज क्लियर दैट, ये क्लियर है, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू G। वी हैव टू प्रूफ, हमने क्या प्रूफ करना है अब कि ए बी इनवर्स को जब हम ऑपरेट करेंगे इसी के साथ तो आइडेंटिटी आएगा। ये वाली कंडीशन रहेगी हमारी, ये वाली कंडीशन प्रूफ हो गई, ये H का एलिमेंट हो जाएगा अगर ये वाली कंडीशन प्रूफ हो जाए। देखिए दोस्तों, ए बी इनवर्स का स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी प्रूफ करना है, तो हम लेके चलते हैं ए बी इनवर्स का स्क्वायर, जिसका मतलब है कि हमने ए बी इनवर्स को ऑपरेट किया है ए बी इनवर्स के साथ। G आपका अबिलियन ग्रुप है, G इज अबिलियन ग्रुप, मैंने यहाँ लिखा है
देखिए क्वेश्चन के अंदर G इज अबिलियन ग्रुप। अब G अगर अबिलियन ग्रुप है तो ये कम्यूट करेंगे आपस में, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर b इनवर्स का स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूं a स्क्वायर b स्क्वायर का इनवर्स। a स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी, b स्क्वायर आइडेंटिटी। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे a स्क्वायर भी आइडेंटिटी है, b स्क्वायर भी आइडेंटिटी है, तो ये बन जाएगा आपका आइडेंटिटी। तो हमने प्रूफ कर दिया, वी हैव प्रूव दैट a b इनवर्स का स्क्वायर जो है वो आइडेंटिटी है। तो दिस इंप्लाइज दैट जो आपका ए बी इनवर्स है वो आपका बिलोंग कर रहा है एस से। तो वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट जो है आपका, बाय वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट एच इज सब ग्रुप ऑफ जी, जो एच हो जाएगा वो जी का सब ग्रुप हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने कर लिया वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट, जिसके अकॉर्डिंग आप जी के ग्रुप के किसी भी सबसेट को उसका सब ग्रुप प्रूफ कर सकते हो सिर्फ एक स्टेप यूज करके। और वो स्टेप क्या है कि अगर उस सबसेट के कोई भी दो एलिमेंट आप लेते हो, फर्स्ट एलिमेंट को वैसे ही रखो, सेकंड एलिमेंट के इनवर्स के साथ फर्स्ट एलिमेंट को ऑपरेट करो, और अगर वो उसी सबसेट का एलिमेंट आ जाता है तो वो सबसेट उस ग्रुप का जिसका वो सबसेट था सब ग्रुप बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे फिनाइट सब ग्रुप टेस्ट, जो आपका फिनाइट सब ग्रुप टेस्ट करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, कि कोई अगर आपका सब ग्रुप फिनाइट है तो उसका आपने टेस्ट कैसे करना है। ठीक है, कि अगर आपका मान लो एक आपको ग्रुप दे दिया, उसका आपको एक फिनाइट सबसेट दे दिया, तो फिनाइट सबसेट फिनाइट सब ग्रुप बनेगा, तो वो उस ग्रुप का सब ग्रुप कैसे बनेगा, कौन सी कंडीशन हमने सेटिस्फाई करनी है, वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।